तो हम लोग 8वें अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय हमारा जो लक्ष्य है उसको समझा रहा है। तो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जीवन में और किस दिशा में काम करना चाहिए, ये अध्याय समझाता है, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो हर एक अध्याय का एक महत्व होता है। तो इस अध्याय में हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब हमें लक्ष्य पता चलता है ना, इससे प्राप्त करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जब तक हमको पता नहीं चलेगा क्या कहाँ जाना है, तो क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं चलता है। तो दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण क्यों है, वो बताता है हम कौन है। तो हम कौन है तो पता चलेगा हमको क्या करना चाहिए। तो 8वें अध्याय में हमें कहाँ पहुंचना चाहिए, किस चीज को हमारा लक्ष्य बनाकर में आगे बढ़ना चाहिए, इसे समझाया गया है। तो इसलिए यह अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रयाण काल मतलब मृत्यु के समय में हमें क्या करना चाहिए। अब मृत्यु के समय में लोग सोचते हैं हमारा परीक्षा होता है मृत्यु के समय में। एक्चुअली मृत्यु के समय में परीक्षा नहीं होता है। मृत्यु के समय में ना हमारा रिजल्ट दिया जाता है। परीक्षा तो अभी हो रहा है कि कितना हमने भगवान कृष्ण को याद किया है। दिन भर में हमें भगवान कृष्ण कितनी बार याद आए, और हमने उनके लिए कितना सेवा किया, उनका नाम कितना जप किया, उनका कथा कितना सुना। सुनना ही नहीं, जप करना ही नहीं, उसमें हमें थोड़ा रुचि और आसक्ति भी बढ़ाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमको जिस दिन लगेगा, जिस दिन हमने कृष्ण कथा नहीं सुना, कृष्ण का नाम जप नहीं किया, कृष्ण का सेवा नहीं किया, उस समय हमको लगना चाहिए, घुटन होना चाहिए। जिसको हवा नहीं मिल रहा है उसका मुंह और नाक बंद कर दिया जोर से, तो 2 मिनट के बाद हमको बहुत घुटन होता है। हमको बिना सांस का रह नहीं पाते। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति को लगता है अरे बिना कृष्ण कथा के, बिना भगवान के नाम लिए मैं रह नहीं पाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। उसको थोड़ा बहुत रुचि मिल गया। तो हमें इस लक्ष्य के हिसाब से हमें अपने जीवन का सारा कार्य करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़कर भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके, भगवान कृष्ण का नाम ले सके। तो इसलिए इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये अध्याय हमें बहुत अच्छा से समझाता है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा से, सुंदर तरीके से हम देखेंगे कि इस विषय को बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया है। क्योंकि ये सबसे अ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान कृष्ण ने ये 3 श्लोक जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ऑफकोर्स सारा अध्याय का सारा श्लोक है, लेकिन ये 3 श्लोकों में भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमें समझा रहे हैं। ये श्लोक पहले हमारा 5वां श्लोक है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो अंत काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो जरूर उनके धाम में हम पहुंच सकते हैं। याति नास्ति अत्र संशयः, बिना उसका कुछ संशय नहीं है। भगवान उसका आश्वासन दे रहे हैं। हम उनको हर हर दिन याद करते करते हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोग अभी भगवान के लिए, भगवान को याद, और उनका याद करने में हमें आनंद भी आएगा उस समय। तो इसलिए और एक श्लोक में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में हम अपना शरीर छोड़ते हैं, उस भाव से लोग संकोच करते हैं, उनको संदेह होता है कि पुनर्जन्म है या नहीं। तो भगवान इधर साफ साफ बता रहे हैं, और हमारा कौन सा जन्म होता है वो भी साफ साफ बता दिया गया है। ऐसा डिटेल नहीं पता है, लेकिन मोटा मोटी सभी को पता चल जाएगा क्या बनने वाला है। लेकिन क्या काम किया ना, उसी चीज के हिसाब से हमको बनेगा। अ, जीवन भर मैं इसी चीज में लगा हूं, तो और क्या हमको आगे जाके होने वाला है बस। तो भक्त रहेंगे तो भक्ति रहेंगे, भौतिकवादी रहेंगे तो भौतिकवादी रहेंगे आगे जाके। और भौतिकवादी में पाप किया तो जानवर बनेंगे, पुण्य किया तो स्वर्ग लोग जाएंगे। लेकिन भक्त किया तो कहीं भी भक्त रहेंगे, स्वर्ग में भी। भगवान तो अच्छा ऊपर ही भेजेंगे, नीचे नहीं भेजेंगे भक्तों को। कभी भेज भी दिया तो भी भक्ति रहेंगे, तो चिंता नहीं करने का। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम। मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उसके बाद भगवान ने ये चीज अभ्यास है योग
चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थान चिंतयन्। तो बोल रहे हैं ठीक है, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान इसका भी आश्वासन दे रहे हैं। तो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में उन्हें ध्यान करना चाहिए। अब बोलेंगे व्यक्ति के रूप में ध्यान करना चाहिए, व्यक्ति मतलब गुण होता है, तो कौन से गुण के ऊपर ध्यान करना चाहिए? कविम पुराणम अनुशासितारम मन और मणियाम अनुस्मरेत्य सर्वस्य धातार वचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता। तो इन गुणों के ऊपर भगवान का ध्यान होना चाहिए कि इन चिंता ओ परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नित्यंता, लघुतम से भी लघुतम मतलब छोटे से छोटे, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे और अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में उनका स्मरण होना चाहिए। वे सूर्य से भी तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति है तो ध्यान होना चाहिए इस प्रकार से। तो और फिर प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव घोर मध्ये प्राणम वेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो इस श्लोक में अभी इधर से जो योग मार्ग में जो लोग अपना शरीर त्यागते हैं उनके बारे में बताया। तो ये ना थोड़ा मुश्किल चीज है, ये हमारे लिए नहीं, लेकिन भगवान बता रहे हैं ये सारा चीज जो योगी लोग करते हैं, ताकि कोई बोलेगा नहीं भगवान ने बताया नहीं, तो भगवान ने बोला ठीक है कुछ चीज बता देंगे योगियों के बारे में। और ये क्यों बता रहे हैं भगवान की, ये समझाने के लिए कि कितना मुश्किल है इस मार्ग में जाना। लेकिन हमें उस मार्ग में हम भक्ति मार्ग में जाएंगे, लेकिन इस मार्ग को भी लोग सोचते हैं हम लोग योग कर रहे हैं, योग योग हम लोग योग मार्ग में हैं। योग मार्ग में ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो योग मार्ग में जाना चाहते हैं ना उनको ऑलरेडी योग संस्कार रहते हैं, तो अपने आप उस मार्ग में चले जाएंगे। उनको अलग से, उनको हिमालय जाने में बहुत मजा आएगा उधर ही बैठ के तपस्या करने के लिए। हमारे लिए नहीं है, सिटी में बैठ के अच्छे से टीवी के सामने, नहीं तो एसी रूम में पंखा लगा के रखे हैं, एसी लगा के रखे हैं और उनको 3 वक्त खाना चाहिए, वो कहाँ योगा कर सकते हैं? वो हमारे लिए योग मार्ग नहीं है। हमारे लिए अच्छा है कि भक्ति कर लेंगे। इसलिए कलयुग में एक ही, बहुत कम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इस मार्ग में जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या बताया हमने, इसका भी चर्चा किया, क्योंकि बहुत दिन हो गया थोड़ा, इसलिए एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। मृत्यु के समय में जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति में, भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को तो यह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने प्राण इधर लगा। तो ये चीज ना करने पता पहले तो ये पता नहीं प्राण कहाँ है और उसको लेके उधर रखना, वो भी हमें पता नहीं। यदक्षरम वेद वेद विदो वदंती। तो ये सारा मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कर नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए नहीं है। एटलीस्ट जो अभी सिटी में है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और जो लोग जा रहे हैं यो अपना क्या बोलते हैं हिमालय उधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा पॉसिबल है। यदक्षरम वेद विदो वदंती वसंति यत् यत्तो वीतराग यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तो इस श्लोक में बताते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब वे
तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ का कर सकता है। तो भगवान ये जो अभी मार्ग बता रहे हैं ये ज्ञानी और योगी के लिए। तो हम लोग देखें भगवान क्या क्या बताना चाहते हैं। भगवान पहले बताते हैं सर्वस्यदा सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यात्मन प्राणम आत्तिष्ठो योग धारणा। ये ना हमने कर लिया, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ तो कि 5 मिनट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त हो योगी की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्र करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। मतलब देखिए कितना मुश्किल है, और इतना करके, इतना घोर तपस्या करके, साधना करके तब ये स्थिति में पहुंचते हैं लोग। और हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा आसान है। नहीं, हमको भी प्रयास करना ही है। इतना प्रयास जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास एक ही चीज है। हमारा प्रयास क्या है? भगवान को प्रसन्न करना हमारा प्रयास है। देखिए दो चीज चाहिए, एक विनम्रता चाहिए, भक्ति चाहिए। बस जो विनम्र है वो भक्ति प्राप्त करेगा, भक्त है विनम्र होता है। ये दो चीज से हम भगवान को समझ सकते हैं। ये दो नहीं है ना तो कितना भी प्रयास करो समझ नहीं पाएंगे। और हमें इन चीजों को, दैन्यता है, ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। हम लोग धीरे धीरे भगवान को बोलना चाहिए भगवान हमसे नहीं होने वाला है, आप हमें बचा लीजिए। और भगवान बचाने के लिए बहुत आतुर हैं। भगवान मदद करने के लिए बहुत आतुर हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हें पूछना चाहिए कि हमें मदद कीजिए। क्यों नहीं पूछते मदद? हम सोचते हैं हम अपने आप कर लेंगे। अभी क्या हर चीज को पूछना है? नहीं, हर चीज को पूछना है भगवान से। हर समय उनके पास जाना है। फिर लोग सोचेंगे अरे क्या इतना नालायक है, कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप, भगवान का मदद लेता है। ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए तो बोले ना भगवान माम अनुस्मर युद्ध च, अपना कार्य को नहीं छोड़ रहे, लेकिन मन में ये चीज जरूर रखते हैं कि भगवान के कृपा से होने वाला है। ऐसा है। तो अभी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं किया है। तो भगवान चाहते हैं अपना कार्य करें, लेकिन हमारे मन में ये विचार होना चाहिए भगवान की कृपा से हो रहा है। तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और वो भगवान चाहते हैं कि हम ऐसा बने। और धीरे धीरे हम अपने आप को मन में ट्रेनिंग करना चाहिए। हाँ मुझे ना भगवान का भक्त बनना चाहिए, मुझे भगवान का भक्त बनना चाहिए। ऐसे हमारे मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। धीरे धीरे धीरे, अरे क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के साथ कब संबंध रखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति कृष्ण है, हम उनके साथ संबंध रखना चाहिए। तो ये सारा जो बाकी का मार्ग है वो सिर्फ इसी को सूचित करता है कि ये सबसे आसान है और भगवान व्यक्ति हैं। हम उनके साथ व्यक्ति के रूप में पेश आते हैं तो भगवान भी व्यक्ति के रूप में हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हम उनको मानते नहीं तो फिर कर्म लग जाएगा हम। फिर वो निराकार रूप में हमारे साथ पेश आते हैं, वो प्रकृति के नियम होते हैं, वो कर्म होता है। तो भक्तों को कर्म क्यों नहीं होता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक महत्वपूर्ण विषय है, भक्तों को कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भगवान उनके साथ आदान प्रदान एक व्यक्ति के रूप में करते हैं। लेकिन जो भगवान को व्यक्ति नहीं मानते उनको कर्म होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? निराकार मानते हैं भगवान को, उनको व्यक्ति के रूप में ट्रीट नहीं करते। भगवान बोले ठीक है तो प्रकृति के नियम ले लो, वो आपको साथ आदान प्रदान करेंगे। तो उनका सारा कर्म लग जाता है। तो भक्तों को बोलेंगे भक्त का कर्म है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान खुद उनके जीवन में उनके जीवन में सारा जो चीज है भगवान देखभाल करते हैं। क्योंकि हम उनके साथ एक व्यक्ति के रूप में पेश आ रहे हैं। अरे एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो व्यक्ति जैसा डील करेंगे। तो हम भी भगवान को उसी तरह मानना चाहिए। हर एक व्यक्ति हैं और हम उनके पास सुबह सुबह जाएंगे, शाम में, दोपहर में जाएंगे। उनको इसी प्रकार से आप सोच के प्रार्थना कीजिए, भगवान आप हमारा जीवन का पूरा देखभाल आप कीजिए।
पूछना चाहिए। तो आज क्लास होने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग एक बार भगवान से पूछ लीजिए। तो प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थोड़ा हाँ परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में बताइए ना प्रभु। हाँ, तो ये जो हमारा हम सारा चीज जो इधर देख रहे हैं वो परा प्रकृति। जो अपरा है वो भगवान का धाम है, भगवान के धाम के साथ जो है वो अपरा। तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान के साथ रहेंगे तो उधर रहेंगे हम। अच्छा, ओके ओके। तो इधर आगे का श्लोक देखेंगे अभी। तो इधर आगे बताते हैं, एक मिनट। हाँ, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमां गतिम। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। देखिए, आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति क्या कर रहा है? आध्यात्मिक चिंतन कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? ओंकार के द्वारा। और प्रभुपाद इधर बोलते हैं ओंकार और हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ अंतर नहीं है। आप हरे कृष्ण करेंगे, ओंकार करने के समान है। तो क्या कर रहे हैं? देखिए, इतना कष्ट करके हिमालय जाके सारा चीज एक ही चीज कर रहे हैं वो लोग। अपने चेतना को आध्यात्मिक चेतना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना ध्यान को भगवान में केंद्र करना चाहते हैं। हम वही चीज कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या होता है इधर? वो खुद अपने बल पर करते हैं और हम कैसे करते हैं? भगवान के बल पर करते हैं। हम बोले भगवान हम आपको याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो हम आपको याद कर सकते हैं। आप कृपा करके हमें मदद कीजिए, हमारे चेतना में आप प्रवेश कीजिए और हमें आपका स्मरण करने का हमें योग्य बनाइए। बस इसी प्रकार से। तो इधर ओम और कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। तो ओम क्या है? कृष्ण के निर्विशेष। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र यह ओम सन्निहित है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ओंकार भी है। इस प्रकार से। तो ओंकार मतलब, ओंकार का इसका बहुत सारा अर्थ है, बहुत सारा पुस्तक है। जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है उसको आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमको भौतिक और सूक्ष्म, स्थूल और आध्यात्मिक सारे चीजों का मिश्रण है। इसमें ना चार अलग अलग प्रकार के शब्द हैं ओंकार में। ओ, उ, आ और म। वो जो शब्द के बाद जो साइलेंस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि वो आध्यात्मिक है। तो हमारा क्या होता है कि चार स्तर के शब्द होते हैं। तो पहला क्या है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो ये पहला होता है वैकारिक वाक्। तो होता है उसके बाद मध्यम वाक्। आप मन में बोल रहे हैं, मैं भी मन में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अरे क्लास कब खत्म होगा, मैं आरती कब करूँ। तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हो क्लास कब खत्म होगा, कब खाना बनाना है, कुछ करना है। तो मन में कुछ विचार चल रहा है ना, वो भी एक बातचीत चल रहा है। समझ रहे हैं आप? ये दूसरा स्तर का शब्द चल रहा है बात में। आप वो बाहर आवाज नहीं आ रही है। वो तो इंद्र ने शाप दिया था वायुदेव को, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले योगों में बाहर वो भी सुनाई दे देता है। मतलब मैं कुछ और मन में सोच रहा हूँ, अरे क्या आज ये क्या चल रहा है। तो आपको बाहर उसका सुनाई भी दे देता है। जो लोग कुछ ज्योतिष लोग रहते हैं, और नहीं तो अभी कुछ बड़े बड़े बाबा लोग रहते हैं, उनको ना ये मन का आवाज सुनाई दे देता है। इसलिए आप उनके सामने जाते हैं ना, वो बताते हैं अरे आप इस समस्या के लिए आए हैं और आपका ये समाधान है।
तो लोग सोचते हैं अरे क्या महात्मा है, उन्होंने तो मेरा मन का बात जान लिया। मन का बात जाना नहीं, उनका ना कुछ और ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा है। वो आपका जो जो आवाज आप बोल रहे हैं मन में, उनका सुनाई देता है। अभी उड़ीसा जाएंगे ना, उधर कुछ ज्योतिष है, वो क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं आप आपका जो समस्या चिट्ठी में लिख के अपने जेब में लगा लीजिए, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लिख के अपना जेब में लगा देते ना, तुरंत उनके पास ऐसा कोई कैसा होता है कि उनके पास कोई क्या बोलते हैं ऐसे सेटल आत्मा रहते हैं जो पढ़ के उनको बता देते हैं, नहीं तो उनको भी सुनाई दे देता है। तो मन का जो शब्द है वो सुन लेते हैं, तो दूसरा होता है। लेकिन वो कोई बड़ा आध्यात्मिक चीज नहीं है, भौतिक ही है वो। समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग, हजारों लोग जाते हैं ऐसे बाबा लोगों के पास, लेकिन ये आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है उसमें। समझ रहे हैं आप? तो भ्रमित नहीं होना चाहिए हमें। और तीसरा है, वो होता है पश्यंती वाक। ये पश्यंती वाक जो होता है, वो देवता लोग जो बात करते हैं ना, उस स्तर पे बातचीत होता है ये। इसलिए अभी बोलेंगे, अभी मैं शिव जी के पास गया, से शिव जी का मंदिर में गया, अभी मैं केदारनाथ जाके आया। अभी केदारनाथ में दक्षिण भारत से लोग जा रहे हैं, उत्तर भारत से जा रहे हैं, पूरा पश्चिम अलग अलग, और विदेशों से भी कोई आ जाते हैं। अभी भारत में एटलीस्ट इतने नो 50 भाषा तो ऐसा ही है। इतने सारे लोग जाके कौन सा भाषा, सभी लोग अपने अपने भाषा में तो भगवान को बोलेंगे ना, भगवान मुझे ये चाहिए। अभी उनको कैसे समझ में आ रहा है? इतना देवी देवता है ना सभी लोग जाते हैं ऐसे बड़े बड़े, इतना भाषा कैसे समझ में आता है? तो ये ना, ये भाषा के स्तर पे नहीं होता है, ये मध्यम स्तर पे होता है। देवता लोग अपना इच्छा को जान लेते हैं, बस इच्छा के स्तर पे होता है वो। अभी मैंने कुछ इच्छा किया, उसका भाषा नहीं रहता है तो वो देवता लोग समझ जाते हैं। ये कौन सा स्तर पे है? ये होता है मध्यम, जिसे पश्चंती वाक। और उसके ऊपर जो ओंकार में जो ओम बोलने के बाद जो गैप देते हैं, ओ, तो उसके बाद साउंड रुक जाता है, लेकिन वो थोड़ा अंदर चलता है, तो वो होता है परवाक। ये आध्यात्मिक होता है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं ना, वो धीरे 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 उस स्तर पर जाना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर हमारा जप होना चाहिए, वो आत्मा के स्तर पर होता है। तो वो व्यक्ति जरूर भगवत धाम पहुंच जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं समझा तो एक समझिए कि हमको जप करना है इतना सारा मैंने बताया। एक चीज है कि हमें हरे कृष्ण जप करना चाहिए। और जो मैं क्यों ये चीज बताया, क्योंकि देवता लोग का जो भाषा है, जो समझते हैं, वो इच्छाओं के स्तर पर रहता है। हम सब लोग इच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कुछ भाषा नहीं होता है इच्छा का। सिर्फ इच्छा कर लिया कि क्या करना चाहिए मुझे अभी, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, उनका कुछ भाषा नहीं रहता है, वो सिर्फ रोते हैं, लेकिन उनका इच्छा तो रहता है ना। वो चाहते हैं कि दूध पीना है, खाना है, कुछ इधर उधर। भाषा नहीं आया, अभी 1 साल का है, इस साल तो भाषा नहीं है ना उसका, तो उसका एक ही भाषा है रोना, लेकिन इच्छा है ना। तो कौन सा भाषा में है? समझ रहे हैं आप? वो देवताओं का भाषा है। और उसके ऊपर है, ऑफकोर्स देवता लोग संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन वो इस स्तर पे भी समझ लेते हैं। और ऊपर है आध्यात्मिक लोक में बात करने वाला। तो ओंकार का जो अर्थ है ना, वो ये इन स्तर पे लेके जाता है हमको। बहुत सारा अर्थ है, मैंने ऐसे एक अर्थ बता दिया ओंकार का। एक भक्त ने पूछा था चैट बॉक्स में, ओंकार का अर्थ बताइए, तो इसलिए मैंने ये सारा चीज बताया। लेकिन एक चीज है, हमें समझना चाहिए कि जो ओंकार का उच्चारण होता है, वो अलग अलग स्तर पे हमारा चेतना को बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं ना, गोलोक से आया है। पर परवाक है वो, इतना दिव्य है। इसलिए उसका उच्चारण से सिर्फ, देखिए बाकी का जो मंत्र है ना, उनको तारक मंत्र बोलते हैं। तारक मंत्र मतलब जो मुक्ति देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तारक मंत्र बोलते हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है, आपको याद है मैंने गौर पूर्णिमा के समय बोला है, ये तारक मंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र को क्या मंत्र बोलते हैं?
किसको याद है? क्या स्पेशलिटी हरे कृष्ण महामंत्र है? गौर पूर्णिमा के समय हमारा क्लास हुआ था। ठीक है, अगली बार से ध्यान से इसको याद रखना। ये हरे कृष्ण महामंत्र से देखिए, राम का नाम जप करने से मुक्ति मिलता है, उसको तारक मंत्र बोलते हैं। तो तारक मंत्रमो कोरिन दोरिकेनु धन्युडवैति निओरन्ना, तो बहुत सारा सुंदर सुंदर गाना है भगवान राम का नाम के ऊपर। बहुत सारे ऐसे भगवान के नामों को तारक मंत्र बोलते हैं, वो तारते हैं, मतलब इस संसार से हमारा छुटकारा दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का स्पेशलिटी क्या है? प्रेम दिलाता है। वो सिर्फ मुक्ति नहीं, हमें क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र अभी याद आया किसी को? आपको याद है? एटलीस्ट मैंने बोला था ये विषय गौर पूर्णिमा के समय में। याद आया ना? ठीक है, एटलीस्ट अभी याद आ गया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत स्पेशल मंत्र है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ मुक्ति देने के लिए नहीं, प्रेम देने के लिए आए हैं। वो ये प्रेम मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र अपने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें ध्यान से इस मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र क्या माता जी? हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक के प्रेम धन है ना, हरि नाम संकीर्तन। हाँ माता। गोलोक का प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए है ना, ऐसा बोले थे आपने। हाँ माता जी। तो ये सिर्फ तारक मंत्र नहीं, ये पारक मंत्र है, प्रेम देता है। तो इसलिए हमें जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र में, ये कलयुग में। और बाकी के समय में भी हरे कृष्ण महामंत्र था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अभी इसमें थोड़ा स्पेशल कृपा किया है इस मंत्र में, इसलिए प्रेम मिल रहा है। बाकी के समय में भी मंत्र था, पुराना में कोई कहीं ना कहीं मंत्र होगा, लेकिन उस समय ये मंत्र में अभी जो शक्ति जो चैतन्य महाप्रभु दिया है वो विशेषता है अभी, इसलिए समझना चाहिए इसे। इसलिए हमें अच्छे से जप करना चाहिए। और आगे का श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया ओंकार। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जिसके अब ध्यान कर रहे हैं ओंकार के ऊपर, लेकिन हम लोग ओंकार के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के। हम जितना जप करते समय ध्यान करना चाहिए उस मंत्र के ऊपर, सिर्फ ऐसे ही हम लोग शब्द नहीं दे रहे हैं। पहले हमारा जप होता है जोर से वैकारिक लेवल में। सेकंड लेवल कौन सा बोला मैंने? हमारे विचारों के स्तर पे। तीसरा क्या होता है? इच्छा के। चौथा क्या होता है? आत्मा के स्तर पर। अभी आप याद रख लीजिए, फिर से आप लिख लीजिए अपना नोट्स में, मैं बोलने वाला हूँ फिर से दूसरा बार बोल रहा हूँ, सुनिए। हरे कृष्ण महामंत्र पहले बोलते हैं हम लोग बाहर ही बोलते हैं, लेकिन हमारे विचार अलग नहीं होना चाहिए। विचार में भी हमारा क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्री होना चाहिए, नहीं तो कुछ और सोच रहे हैं, अरे क्या हो रहा है इधर मेरे पड़ोसी ने बड़ा कार लिया, हरे कृष्ण, उसका कार का इतना बड़ा होगा, इतना कॉस्ट लिया, इतना घर लिया, हरे कृष्ण। तो विचार कुछ और चल रहे हैं। नहीं, विचार में भी हरे कृष्ण होना चाहिए। और तीसरा क्या? इच्छा। अरे मैं कब अमेरिका जाऊंगा, हरे कृष्ण नहीं, वो इच्छा भी हरे कृष्ण आना चाहिए। फिर आत्मा भी हरे कृष्ण करने लगेगा, फिर हम पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाएंगे। हम लोग अपना शरीर छोड़ते समय हरे कृष्ण ही बोल के छोड़ेंगे, नहीं तो कुछ और बोलेंगे तो क्योंकि हमारा मन में कुछ और चल रहा है ना। बाहर हरे कृष्ण लोग 1000 लोग भी आके कीर्तन करेंगे ना हम अपना शरीर छोड़ते समय, फिर भी हमको हरे कृष्ण याद नहीं आएगा। समझ रहे हैं? लोग ना बहुत इच्छा करते हैं कि मैं अपना शरीर छोड़ते समय मेरे आजू बाजू में भक्त रहें और कीर्तन करें ताकि मैं हरे कृष्ण बोलूं, लेकिन जिसने साधना किया ही नहीं है, जिसने प्रैक्टिस किया और उसको बाजू में कोई आके कीर्तन कर रहा है, तो उसको बहुत आसान हो जाता है भगवान को याद करना, क्योंकि उसका और कुछ नहीं है। वो आप चारों तरफ ऊपर दीवार में, साइड में, ऊपर सीलिंग में, सभी जगह फोटो लगाओ कृष्ण का कीर्तन करो, फिर भी ये सोच रहे हैं कुछ और सोच के ही मरेगा, कृष्ण सोचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? अभी सब कुछ अच्छा है फिर ही हमको नहीं हो रहा है, तो देख सोच लीजिए जब सब कुछ ठीक नहीं होगा। समय ना बहुत कम है,
40 के बाद हम ना अपना गियर को बदलना है, कृष्ण की तरह लेके आना है और उन्हीं के ऊपर ध्यान करते जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला है। बहुत कम समय होता है, 20 साल कुछ नहीं है भगवान को याद करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हमको धीरे 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 प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह से, ताकि हमारा जप करते समय हमारा विचार होना चाहिए क्या, हरे कृष्ण होना चाहिए। बस इतना आप प्रैक्टिस कर लिया तो सोच लो बहुत हमारा सक्सेस हो गया। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर अभी तक का? हम लोग ज्यादा श्लोक लिया नहीं, क्योंकि मैं सोचा ये चैप्टर चला गया तो फिर इसके ऊपर बोल नहीं पाएंगे इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस अध्याय होने से पहले जो भी इस विषय में चीज बता देता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? माता जी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप थोड़ा लैपटॉप आगे ले लीजिए, आप उसके सामने बोलिए। शुरू होता है करती हूँ तो विजय को नहीं नहीं माता जी आवाज नहीं आ रही है, पूरा बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हुआ? म्यूट कर दिए क्या? अभी नहीं 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 आ रही अभी है? आ रही हरे है, अभी आ कृष्णा। रही है आवाज। अभी आ रही है माता जी, अच्छा बोलिए। आपने म्यूट कर लिया। किसी और को प्रभु, मैं बोल रही हूँ कि जब काम रहता है तो हाँ बोलिए माता हम जी। आदि भगवान को आप कुछ बोल बोलना रही हूँ। चाहिए इस क्लास, इस विषय के ऊपर? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है माता जी, अभी पूछिए। मैं कह रही हूँ कि जब महामंत्र करते हैं तो हाँ उस समय तो और मन जैसे कि विचार तो दूसरा आने ही लगता है ना। वही तो माता जी, वही तो साधना है, उसी को लड़ाई करना है हमारा हमको। आप हिमालय जाके तपस्या करना आसान है, घर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र करना आसान है, बताइए आप? आसान है लेकिन मन उस समय इधर उधर तो भागता यही है, बोलता है कि ये काम है वो काम है ये काम है। माता जी हमको ना, ये होने हम लगता है। हम लोग भगवान को कर्ता और नियंता समझना चाहिए। आप जब तक ये सोचेंगे कि ये लोग कारण है इस परिस्थिति का, तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप किसी को निंदा नहीं देना चाहिए। प्रभु जी का, बच्चा का, बच्ची का, इसका उसका कोई कारण नहीं है, जो भी हो रहा है सर्व कारण कारण कृष्ण है। आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपका जप करना बहुत आसान हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके वजह से ऐसा है, इसके वजह से ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, फिर आपका तो जब तकलीफ ही होने वाला है समझ रहे हैं माता जी? हाँ लेकिन समझ रहे हैं प्रभु। आपको एक्सेप्ट करना है हाँ, ठीक। अभी जब नहीं हो रहा है तो क्या एक्सेप्ट करें उसमें। हो जाएगा हो जाएगा, आदि भगवान प्रोसेस सुनिए, रुकिए आदि भगवान को प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र करते समय हाँ, रुकिए माता जी, आदि भगवान प्रोसेस सुन के ओके फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। नहीं, हाँ मुझे ऐसा कुछ कुछ बोलना नहीं था मुझे, मैं आपसे तो सुन रहा था। तो बोलिए अच्छा ब्रो बताया प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया आपने ओम का अर्थ। मुझे एक ही बस ये बताना था कि हाँ, कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और ओम एक ही बता रहे प्रभुपाद जी, तो हम ओम भी बोल सकते हैं क्या? छोटा है, 108 बार बोल देंगे हम लोग जल्दी हो जाएगा प्रभु जी। तो उसके बारे में मैंने ऐसे सुना कि हरे कृष्ण महामंत्र युगल मंत्र है, और उससे हमको चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है गोलोक वृंदावन का, गोलोक करे प्रेम धन वो देने आए हैं, वो स्पेसिफिक उससे मिलेगा। हालांकि दोनों भी भगवान के बारे में ही है, लेकिन ओम से ऐसा मिलना जरूरी नहीं है। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमको जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो साक्षात मिल सकता है। तो वही मुझे एक चीज़ बोलना था। और बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने पूरा, ये कैसे हमको महामनुष्य हमारा युद्ध चय करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अरे नेक्स्ट। किसी को अभी प्रश्न है माता जी? शिवानी माता जी, हाँ माता जी। जी दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी आप बता रहे थे वो हम जप करते हैं ना जब, तो हमारा झोली पे ध्यान ज्यादा जाता है जब काउंटिंग बीट्स पे। इस पर थोड़ा बताइए, क्योंकि जब भी हम जप करने के लिए ध्यान पूर्वक जप करने का भी कोशिश करते हैं, अभी मैं भी इतने साल से करती हूँ पर फिर भी मेरा अच्छी तरह से जप नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो हम बोलते हैं उसको हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्या अपराध होता है कि हमारा प्रॉपरली जप नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे पूछी। मतलब इस जप ना, जप अभी मैं उदाहरण देते हैं। देखिए, आप भगवान के लिए भोग लगाते हैं। भोग तो हम लोग 20 मिनट भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन अभी उसको बनाने के लिए तो 2 घंटा लगता है ना। तो 2 घंटा में आपने ठीक से भोग नहीं बनाया, तो फिर जो 20 मिनट का भगवान को भोग लगाना है ना, वो खराब ही रहेगा। मतलब मैं 2 घंटा मैंने भगवान के लिए भोग बनाया, लेकिन उसमें ना मैंने चपाती को जला दिया, और सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया, और दाल में पानी ज्यादा हो गया, ऐसा मैंने किया। तो मैं बोलूंगा अरे मैं अच्छा भोग लगाऊंगा। अच्छा भोग कैसे लगाएंगे, आपने तो बनाया ठीक नहीं भोग। तो उसी प्रकार हमारा जो जप है ना, हम सोचते हैं मैं अच्छा जप करेंगे, लेकिन वो अच्छा जप ना, उस 2 घंटा हमको जप लगता है जप का समय, लेकिन वो 2 घंटा हमारा अच्छा जप होने के लिए ना, जो 22 घंटा जो दिन का हमने जो बिताया है, उसको सही तरह से जीना चाहिए। जो व्यक्ति 22 घंटा अच्छे से अपना कार्य कर रहा है ना, वही वो 2 घंटा अच्छा जप कर सकता है। वो 22 घंटा जीना मतलब कैसे होता है, वो 22 घंटे में हमको ये स्वीकार करना है कि जो भी मेरा जीवन में हो रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के आयोजन में हो रहा है। तो भगवान कृष्ण करा रहे हैं, तो मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि भगवान आयोजित कर रहे हैं, तो किसी और के ऊपर क्यों गुस्सा करेंगे। तो भगवान ही आयोजित कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। अच्छा हुआ भगवान का कृपा है, बुरा हुआ मेरा गलती है, वो भी भगवान का कृपा है। तो हम लोग किसी को दोष देना, किसी को निंदा करना, किसी के साथ झगड़ा करना, गुस्सा करना, और अहंकार का भाव रखना, घमंडी होना, ये सारा चीजों के ऊपर पूरा दिन हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, तब जाके हमारा जप अच्छा होता है। जितना शरणागत हम है दिन भर, वो हमारे जप के ऊपर प्रभावित करता है। और अच्छा जप करेंगे, दिन भी अच्छा जाएगा। कभी भी हम लोग लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का जो गुण है। और किसी के ऊपर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्रोध काम, ये सारा चीज धीरे 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 हम उसके ऊपर भी थोड़ा, मतलब ये सारा चीज बोलेंगे अरे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, ये सारा चीज हम ध्यान नहीं रख सकते ना। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, क्या, सिर्फ कृष्ण ही कराते हैं सारा चीज, सिर्फ कृष्ण के वजह से हो रहा है। इतना हमने ध्यान दिया, तो फिर भी हमारा जप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जप करते समय हम बोलेंगे भगवान आपके भरोसे हैं, बस आप जैसे चाहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। आप राइट हैं, हम रॉन्ग हैं। तो मेरा इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा, आपका इच्छा होना चाहिए, बस इस प्रकार से। राजेश प्रभु। प्रभु जी मैं अपनी साधना में यही तो शुरू से प्रैक्टिस करते हैं, आप जो बोले मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ, और मतलब सब मालूम पड़ता है हमको तो कि धीरे धीरे जब जीवात्मा का अच्छा हो जाता स्वरूप है है माता जी, कृष्ण। जब करते समय फिर क्या हाँ सोचेंगे हम लोग, फिर वही भी सोचेंगे। फिर मैं हाँ वही सोचती हूँ प्रभु जी, शायद इसलिए मेरा ज्यादा सोचने से भी गड़बड़ हो रहा है क्या, ऐसा इसलिए मैं आपसे पूछी कि मतलब जैसे हम नहीं, हम बोलते हैं लोग ना अभी हरे आप कृष्ण कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं तो दिन भर, मतलब कृष्ण करा रहे हैं, तो जब के समय कोई और विचार क्यों आएगा। हम बोलेंगे ठीक है भगवान आप देख लीजिए क्या होना है, आज तो मैं आपका नाम जप करने वाले। कोई और विचार नहीं भी आके भी ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है नहीं, हम बस जैसे हरे भगवान कृष्ण को आपने महामंत्र याद बोलते कर लिया, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान हम प्रयास कर रहे हैं उनको याद करने का, हैं तो भगवान प्रयास कर खुश रहे हो हैं। जाएंगे। आप नाम सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा जप कर लिया। आपका 16 माला का 16 माला आपने सुन लिया, तो और क्या करना है, बस उतना ही करना है। उसके बाद में जो रुचि आती है बोलते हैं ना और करना है और करना है, जब वो करते हैं पर फिर भी समय नहीं रहता तो नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है कि हमारी जो जपास का जो हमारी जीव है वहीं तक रुका हुआ है, ऐसा लगता है भगवान के चरणों तक नहीं बढ़ पा रहे हम। ऐसा ऐसा क्यों मतलब जी, एक महसूस दिन में, करते 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं होना है, बहुत प्रयास। नहीं प्रभु जी ये तो मैं 20 साल से कोशिश कर रही हूँ ना।
इसलिए आपसे पूछे। भगवान दे देंगे माता जी, आप पता नहीं चिंता कितना मत कीजिए। जन्म लगेगा, पता नहीं। हरे कृष्णा। हो जाएगा, हो सॉरी जाएगा। प्रभु जी, हरि बोल। नहीं नहीं माता जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी अच्छे से जप करेंगे आपके जैसे। राजेश प्रभु। का अच्छा ही होता है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये तो समझ में आ रहा है गीता क्लास में आके सुन के पढ़ के कि जो भी हो रहा है सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जो भी हाँ है हमें सब उनको समर्पण करना, उनको अर्पित करना है। तो अभी क्या है कि पहले अगर हम देखें, मतलब हमारा जो प्रोग्रेस देखे, तो पहले हमें ये सब चीज पता नहीं था कि ऐसे करना है या ऐसे है। तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे ये तो होता है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की वजह से हो रहा है, ये तो एक्सेप्ट करना इजी है, मतलब लॉजिकल भी है। और अगर कुछ चीजें जो छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या ऐसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स नहीं है या इश्यू नहीं है, तो वो भी हम मान के चल सकते हैं कि भगवान की इच्छा से, मतलब वो हो रहा है। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो छोटा मोटा है तो इग्नोर कर दो या भगवान के। बट अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो उसको अभी भी ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि इसमें भी भगवान की इच्छा है, इसमें भी हमारे लिए कुछ भला है या इसमें भी कुछ हमारे लिए अच्छा छिपा हुआ है। तो इसको और कैसे, मतलब ये मेंटेलिटी को और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं कि ताकि हमारे लाइफ में कुछ भी हो, और चाहे जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, हम ये सब कुछ भगवान को समर्पित समर्पित कर सके और ये एक्सेप्ट कर सके कि ये वही कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। कैसे है ना प्रभु जी, भगवान ना हमको हर चीज में उनको, वो चाहते हैं कि हम उनके और करीब हो जाएं। हर स्थिति में ऐसा भगवान चाहते हैं कि हम उनके और करीब हो जाएं। तो कोई भी सिचुएशन में हम उसको इस तरह से लेंगे कि भगवान मुझे बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि मैं आपके जो इस स्थिति में मैं आपके और करीब बन जाऊं। तो हर स्थिति में हमको मौका है उससे कुछ सीखने के लिए, उससे कुछ हम सुधारने के लिए, और हर भगवान के नजदीक बनने के लिए। अभी कोई गलत कर रहा है हमारे प्रति, किसी ने हमारे धोखा दिया, नहीं तो हम शॉप में गए, उसने हमें लूट लिया, 10 रुपए ज्यादा लिया, कुछ लिया, तो हमें बोलेंगे अरे ये क्या, भगवान ने मुझे बताया नहीं, मेरा बुद्धि नहीं दिया भगवान ने मुझे, उसके वजह से मेरा अननेसेसरली पैसा लूट गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी अगली बार से मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा। तो इस प्रकार से हम अपने आप को हर छोटा चीज में, हम भगवान चाहते हैं कि मैं सतर्क रहूं, भगवान चाहते हैं कि ये हो। तो जो आप हमको आने वाला जो परिस्थिति है वो बदलने वाला नहीं है ज्यादा, लेकिन क्या बदल सकता है कि हमारा जो विचारधारा है उस स्थिति के ऊपर, उसको बदला जा सकता है। तो वो चाहते हैं भगवान। परिस्थिति ज्यादा कुछ ये बदलावट नहीं होने वाला है, लेकिन बदलेगा क्या है कि हम किस प्रकार से उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, वो चीज को बदलना चाहिए। वो हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति है। मतलब मैं इस स्थिति में हूं और अगला साल तक यही स्थिति मतलब मेरा जो परिस्थिति ऐसा रहेगा, लेकिन चेतना तो बदल गया मेरा। तो इस दुनिया में भगवान यही चाहते हैं कि हम अपना चेतना को बदले बस। आप फेल है पास है, मतलब भौतिक रूप से बहुत लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में पास भी हो सकते हैं। तो इतना, मतलब सारे लोग पराभवस्था और दबोते जाते, सारे लोग फेल होने वाले हैं कितना भी। अभी ऐसा नहीं कि हम किसी का बुरा चाहते हैं, कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन जीत नहीं सकता इस दुनिया में। तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब कोई गलत स्थिति है ही नहीं, मतलब सारा स्थिति ऐसा ही है। लेकिन हम अपने आप को बदलना चाहिए। तो हर स्थिति में अभी देखिए, अभी आपने थोड़ा थोड़ा सीख लिया कि हाँ मैं कृष्ण का हाथ को देखूंगा और कृष्ण का कृपा मानूंगा। बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए जीवन भर, कितना भी हुआ ये भगवान का कृपा। जो व्यक्ति हर चीज में 100% भगवान का कृपा देख सकता है ना, वो आध्यात्मिक जगत आराम से पहुंच सकता है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसमें जैसे गीता के कुछ श्लोक में पहले भी लिखा था कि कौन से इंसान भगवान की भक्ति में आते हैं, तो उसमें ऐसा था कि जो पीड़ित है। तो ये तो बट अंडरस्टूड है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आएगा, जो आपने एक तरीके से बताया नहीं, कि ये सारा भगवान चीज की। पीड़ित लोग, सारे पीड़ित लोग थोड़े भक्त बनेंगे प्रभु, जिसके पास सुकृति है वही बनेगा।
ऐसा अच्छा। नहीं कि सारे पीड़ित भक्त बनेंगे और ऐसा नहीं कि भक्त सारे पीड़ित होंगे, ऐसा भी नहीं है अच्छे लोग भी बन सकते हैं, जिसका पीड़ित नहीं है फिर भी वो भक्त बनेगा, और जो पीड़ित है भक्त नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है वैसा। अच्छा, मतलब वो एक कैटेगरी है, बट जरूरी नहीं है कि वो नेचुरली वो हाँ नहीं, वो स्पिरिचुअली सुकृति जिसको जिसको भक्तों का संग मिला, जिसको सुकृति मिला, वो जाके आगे उसको कुछ समस्या होगा फिर वो भगवान के पास जाए। अभी हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, तो आगे जाके कुछ भी होगा हम बोलेंगे अच्छा होगा बुरा होगा, बोले हाँ भगवान की कृपा से। क्यों? हमने ऑलरेडी वैसे संग लिया है भगवत गीता का, इसलिए हम लोग बोलेंगे, सारे लोग नहीं बोलेंगे वैसा। तो बेसिकली हमारा एक्सेप्टेंस का जो है वो लेवल बढ़ जाता है भक्ति करते हाँ, करते। बट सही प्रभु दिशा इसमें में जो पढ़ रहे हो। तो इसमें जैसे आपने बताया कि परिस्थिति बदलता नहीं है, लेकिन आपने किसी श्लोक में ऐसे हमारे क्लासेस में ये भी बताया कि हम अपनी इच्छा भगवान को प्रकट करें और भगवान उसको सैंक्शन करेंगे या वो उनको मतलब देखभाल करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। तो फिर इसको कैसे समझेंगे फिर? हाँ तो भगवान कभी देते हैं प्रभु, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, भगवान देते हैं। जो हमारे हमारे लिए जो जरूरी है वो मिलेगा, भगवान देंगे। कभी भी बदल सकता है, कभी बदल भी नहीं सकता, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हम लोग ऐसे सोचना चाहिए नहीं हुआ तो भी चलेगा, हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। हम अपने चेतना को बदलते रहेंगे बस। मतलब ठीक है प्रभु परिस्थिति जी। बदल सकता है, बदल भी नहीं सकता, कुछ गारंटी नहीं होता, वो भगवान की इच्छा के ऊपर रहता है वो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। से प्रभु जी आप बताएं कि 24 घंटा है, 24 घंटा में 2 घंटा जॉब हो रही है, 22 घंटा आपके पास। 22 घंटा में आप ये सोचिए कि कृष्ण के ही बारे में, प्रभु जी 22 घंटा है, लेकिन उसमें हम लोग मैंने कैसे हो जाए कि मैंने 22 घंटा सोचते ही रहे कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं नहीं कर नहीं रहे नहीं माता जी, 22 घंटा कृष्ण का सोचना ही नहीं। मैं क्या बोला कि 22 घंटे में हम लोग जो चेतना है वो, अभी क्या होता है, मैं उदाहरण देता हूँ। अभी कोई मेरे सेंटर में है और कुछ कर रहा है गलत, तो मैं उसको बहुत डांटूंगा, उसके साथ झगड़ा करूंगा, और ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, सभी के ऊपर निंदा करूंगा, झगड़ा करूंगा, और ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। फिर आज रात को सो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा, जब करने के लिए बैठूंगा, तो पूरा दिन क्या विचार आने वाला है मुझे? अरे इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इधर जब चल रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा 22 घंटा में एटलीस्ट 2-3 घंटा मैंने खराब कर दिया ना। नहीं तो कोई और क्या करेगा, टीवी के सामने बैठा रहेगा पूरा दिन भर, सिनेमा देखेगा फिर जाके सो जाएगा, और सुबह उठ के जप माला पकड़ेगा। अभी बोलिए उसका जप में क्या आने वाला है समझ रहे हैं आप? तो ये बताने वाला था हाँ प्रभु जी ठीक है, वही मैं सोची कि ठीक है। और मैंने हमेशा उसने कृष्ण ही जो भी कर रहे हैं, तो प्रभु जी गुस्सा उस्सा आ जाती है, तो फिर क्या उसको क्या माने? मैंने तो अहंकार मानेंगे कि मेरे अंदर अहंकार ही है, कब खत्म हो गए, तो गुस्सा तो अहंकार ही हुआ। वो भी हाँ मान ले कि उसको कृष्ण के ही धीरे मैंने। धीरे चेंज करना चाहिए हमको, समझना चाहिए कि इसकी वजह से मेरा जब खराब हो रहा है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर सतर्क हो जाएंगे। फिर अगली बार उस स्थिति में आ रहा है तो पहले से हम तैयार रहेंगे कि अरे फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित कर। कल क्या हुआ रथ यात्रा में ना, वो हमारा रथ के सामने हमने बहुत बड़ा साउंड सिस्टम का वो वैन लगाया, तो हम लोग गा रहे हैं तो साउंड सिस्टम आ गया। ये पुलिस वाला क्या कर रहा है ना, वो हाँ साउंड सिस्टम मराठी है, आगे लेके चला जा रहा था, तो हमारे पीछे गा रहे मराठी थे, भी भाषा सुनाई आती नहीं है दे उसको, रहा। हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है। तो फिर हम मैं जाके उसको बहुत चिल्लाया एक बार नहीं, 2-3 बार जाके बोला, अरे क्या कर रहे तू, हम लोग साउंड सिस्टम कुछ सुनाई नहीं दे रहा पीछे, तुम क्यों भाग रहे हो? एक्चुअली उसका गलती भी नहीं था, वो ड्राइवर का नहीं था, जो गाड़ी चला रहा है वो पुलिस का गलती था 3 बार उसको बोला, मुझे समझा कि वो पुलिस कर रहा है, लेकिन मैं इसको क्यों डांट रहा हूँ? पुलिस सुनेगा तो वो समझेगा कि नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन वो पुलिस नहीं सुन रहा है कि वो बड़ा ऑफिसर है, क्यों उसको डांटना। फिर 14 बार में जाके पुलिस को डांट के क्या कर रहे तू, हम लोग लाखों खर्च करके इसका साउंड सिस्टम बनाया, कीर्तन करना चाहते हैं, क्यों इसको भगा के लेके जा रहे हो? तो फिर उसको भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं सोचा अरे मैं क्यों गुस्सा किया, थोड़ा शांति से बोल सकता था, लेकिन शांति से वो लोग सुनेंगे नहीं, वो तो अलग चीज था। लेकिन मैं सोचा अगली बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा कल बहुत गुस्सा आ गया उसके ऊपर में, तो मैं बोल दिया उसको, अरे क्या आप ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो कृष्ण का अरेंजमेंट है कि हमें कितना कंट्रोल करेंगे, कितना हम लोग
सही चीज करेंगे तो जरूरत नहीं था मुझे, मतलब जरूरत था उधर उसको ठीक करने के लिए, लेकिन किसी और तरीके से भी करने से हो जाता था, पता नहीं मुझे। तो मैं सोचा गलत तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगा तो मैं सिर्फ वही गलती नहीं करूंगा अभी इस बार। तो हम लोग सुधरने का प्रयास करेंगे। अगली बार से वो सिचुएशन आएगा तो हम लोग पहले से ही माइंड में रखा है कि ये नहीं होने वाला है, अभी मैं नहीं गुस्सा करने वाला हूँ, तो इजी हो जाता है हमें। लेकिन एटलीस्ट गलती तो पता चलना चाहिए। और मैं इतना गुस्सा हो गया, वो बोल रहा है मेरा नाम रामकृष्ण है, हम ऐसा करे क्यों करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं बोला रहे क्या हमको सिखा रहे तुम। जब वो बोला मैं बोला रहे क्यों, इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए था उसको। तो अगली बार तो नहीं होगा, एटलीस्ट हमने इस बार बोल दिया तो मैं सोचा ठीक है अगली बार ऐसा। तो प्रिपेयर करेंगे तो बच जाएंगे हम लोग। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। उषा माता जी। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे हाँ आवाज आ रही है प्रभु आपको? हाँ अरे हाँ प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। एक दंपति है तो पति दीक्षित है और पत्नी दीक्षित नहीं है, पर पत्नी अपने पति को शिक्षा गुरु मानती है। पिछले 4 सालों से वो उन्हें फॉलो भी कर रही है। मतलब घर में पत्नी तो है लेकिन पूरी तरीके से वो उनकी स्टूडेंट टाइप की है भी है। अब होता क्या है कि वो उनकी दीक्षित माला से कभी कभी पहली माला कर लेती है, तो ये दोष तो नहीं लगेगा क्योंकि पति दीक्षित है, पत्नी दीक्षित नहीं है। उसको किसी कारणवश दीक्षा नहीं मिल पा रही है, हर साल उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो रही है, तो वो रोती है और मेरे उसको ये चीज का एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रही है। तो ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा तो मैंने सोचा चलो मैं अपने किसी क्या गलती कर रही हूँ? वो अपने पति की दीक्षित माला से पहली माला करती है, उसके बाद 15 माला अपने नॉर्मल नहीं वो कुछ नहीं है माता जी, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा कि क्या ये दोष कुछ तो नहीं नहीं? है, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ ऐसा उनको उनको बोलिए दीक्षा हो जाएगा। भगवान उनको टेस्ट कर रहे हैं, अपने प्रेम से अपना माला जप करेंगे तो उनका दीक्षा हो जाएगा। उनका पति का माला में जप करने की जरूरत नहीं है, अपना माला में 16 माला करने के लिए बोलिए हाँ और तो अपना खुद का तो दीक्षा इनको माला भाव मिल क्या जाएगा। माता जी को भाव क्या आते हैं कि ये दीक्षित माला है, मतलब गुरु की दी हुई माला है, तो उसे ये ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मैं एक बार गुरु के दर्शन करती हूँ वो माला करके, क्योंकि ये ठीक है, माला उनको मेरे ऐसा भाव है तो कर सकते हैं, लेकिन माला इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट लेकिन है। ये माला करना पति को पता नहीं है। नहीं नहीं, उससे ये कुछ भी नहीं मैंने होने वाला है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है माता जी। माला से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, नाम जप करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनको भाव ऐसा है कि वो माला से उनको गुरु का स्मरण हो रहा है, तो अच्छी, हाँ वो गलत नहीं, अच्छी बात है, कर और सकते हैं। चेतना भी उनकी बहुत अच्छी होती है। उन्हें लगता है कि साक्षात गुरु मेरे सिर पे आशीर्वाद रखे हैं, तो पर बहुत पति को अच्छी नहीं बात है, पता वो है। बहुत भाग्यवान है इस प्रकार से उनका भाव है तो। लेकिन ऐसा हाँ कुछ गलत नहीं है। तो यानी ये दोष नहीं लगेगा, नहीं नहीं मतलब अपराध वैष्णव अपराध में नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा शुक्रिया, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। वो माता जी को ये भी बोल सकते हैं ना कि जो पति का पुण्य कर्म के अर्धांगिनी है वो, तो वो उसको मिल रहा है, इसमें उसको संतोष होकर अपना भी जप अच्छी तरह से करना चाहिए। हाँ हाँ। नहीं माता जी, जहां तक मैंने सुना है कि हर एक का अपना अपना कर्म होता है। पत्नी पति तो वो ये इस हाँ जन्म में बने हैं, इस भौतिक युग में बने हैं, लेकिन जो वो माला करेंगे, जो उनको पुण्य मिलेगा, वो उनके अपने कर्मों के आधार पे चलेगा। ये पति की दीक्षित माला है जो उनके गुरु ने दी है, और ये बिना पूछे चुपके से माला कुछ करती हैं। गलती नहीं है, गलती नहीं है उसमें। और एक है नहीं नहीं, मतलब हाँ कुछ पुण्य, पुण्य ना पुण्य मिलता है, भक्ति अपना खुद करना पड़ता है। लेकिन जो पति करते हैं ना, उसका आधा पुण्य पत्नी को मिल जाता है, उनका सेवा करने से। हाँ पति का सेवा करने से 50% पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी करने से पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। पति करेंगे हरि बोल। और पति 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 को पत्नी सेवा करती है तो उसने जो भी पुण्य किया है 50% मिल जाता है, पत्नी का जी पति को बस नहीं यही मिलता है। बस हाँ, और यही डाउट था कि कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं लगेगा। अपराध नहीं है, कुछ नहीं है वो।
कुछ पह- अपराध नहीं पहले होगा। है ना प्रभु जी, पहले के लोग जैसा प्रभु जी होते थे ब्राह्मण दीक्षा, तो उनके ही चरण चिन्ह पर चलने से उनकी पत्नी का भी दीक्षा ही समझते थे ऐसा हाँ, पहले लोग। ब्राह्मण दीक्षा नहीं होता था हाँ माता जी लोगों का, सिर्फ पति का हाँ होता था, सारे वो माता जी को हाँ, ब्राह्मण तो मानते थे बस। तो उस तरह से उसने सिर्फ आचरित प्रज्ञा, ये सोचना चाहिए कि मेरी पति की दीक्षा हो गई तो मुझे भी वो सब आचरण करना है। तो उस तरह से उन्होंने अच्छे मतलब भक्ति अपने में मन ना, को समाधान। भक्ति में थोड़ा अलग है, भक्ति में भक्ति अपना खुद का करना पड़ता है, लेकिन पुण्य कार्य तो मिल जाएगा। भक्ति खुद का करना। वही तो मैं कह रही हूँ, पुण्य कार्य का ही बोल रही, भक्ति तो वो हाँ, उसमें खुद है भक्ति भक्ति ना, हर एक व्यक्ति इसलिए अपना वो खुद का भक्ति नम्रता करना से चाहिए। ये सोचती है ना प्रभु कि जी मेरा नहीं हो रहा है करके। पुण्य तो मिल जाएगा, फिर मुझे डाउट में ला दिए आप, भक्ति तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? नहीं, नहीं आएगा नहीं नहीं भक्ति में। पुण्य तो मिल रहा है ठीक है, पर भक्ति तो ब्रेक नहीं होगी ना, मुझे वही जानना नहीं, है नहीं, प्रभु जी, नहीं, कहीं नहीं। गलत। ठीक है माता जी, प्रभु जी। भक्ति कभी किसी पर आश्रित नहीं होती है। राधा रानी स्वयं में पूर्ण है कृष्ण की तरह। भक्ति देवी, बस राधा रानी से प्रार्थना करना है। निशा हरि बोल। माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपने जगन्नाथ को बताना चाह रही थी सबको प्रभु जी, बताऊं? हाँ, हाँ माता जी, अभी एक मिनट प्रभु जी, हाँ, एक हाँ, मिनट, एक दर्शन, मिनट। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय, हरि अपना कितना सब बोल। सुंदर है। बताना चाह रही जय थी जय। मैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो, बहुत 3 बार हरे बढ़िया। कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए, जगन्नाथ से बहुत बहुत प्रार्थना सुंदर करेंगे। जगन्नाथ जी, बहुत सुंदर है। हरे थैंक यू कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण, हरे हरे हरे, कृष्ण, कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, जगन्नाथ, जय राम जगन्नाथ। हरे हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम जगन्नाथ, हरे। जय बलदेव, जय सुभद्रा हरे मैया कृष्ण, की जय जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की सुभद्रा जय। मैया की जय।